न्यूक्लियर बम से भी बड़ा बम जो मचा देगा पाकिस्तान में हाहाकार। अब भूख और विद्रोह की आग में जल रहा पाकिस्तान तड़पेगा। बूंद बूंद पानी के लिए इस बार पाकिस्तान को अपनी हरकतों की मिलेगी पूरी सजा, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान के पानी को बंद करने का पूरा मन बना चुका है। जी हां दोस्तों, ये कोई कोरी धमकी नहीं है, बल्कि इस बार भारत सरकार पाकिस्तान की हरकतों से त्रस्त होकर उसे उसकी औकात याद दिलाने का पूरा मन बना चुकी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और भारत के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफी विवाद चल रहा है। वैसे तो ये विवाद 1960 से ही चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान इस ट्रीटी यानी संधि के नियमों में बदलाव को लेकर काफी हो हल्ला मचा रहा था, जिसके चलते अब भारत ने भी इसे लेकर सीरियस मूड बना लिया है और इसी मुद्दे पर श्रीनगर में एक इंटर मिनिस्ट्रल मीटिंग आयोजित की है। यह मीटिंग तब रखी गई जब भारत पहले ही पाकिस्तान को बदलाव करने का अल्टीमेटम दे चुका है। इस मीटिंग में भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर में चल रहे कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत हुई। असल में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में भारत में चल रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर विरोध दर्ज किया है, क्योंकि उसे लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से भारत उसकी तरफ आने वाले पानी को रोक सकता है या उसकी मात्रा कम कर सकता है, जिस पर भारत ने भी उसे 90 दिन का टाइम दिया था कि या तो पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इस संधि को लेकर बातचीत के लिए आ गया है या भारत इस जल संधि में बदलाव कर देगा। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान हरकतें करता है, उसे देखकर नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत के इस अल्टीमेटम को सीरियसली ले रहा होगा। इसलिए शायद अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को एहसास दिला दे कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसा सकता है। इसलिए पहले इस खबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को इतना सीरियस कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 बार युद्ध होने पर भी भारत ने कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका था। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि 1960 में हुई थी। उस समय पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने इस संधि पर साइन किए थे। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज के पानी का इस्तेमाल भारत बिना किसी बाधा के कर सकता है। वहीं 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि इन पश्चिमी नदियों के पानी को भी भारत अपने इस्तेमाल के लिए रोक सकता है, लेकिन इसकी सीमा 36 लाख एकड़ फीट रखी गई है। लेकिन भारत ने अभी तक इसके पानी को रोका नहीं है। इसके अलावा भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी से 7 लाख एकड़ जमीन में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। भारत को इन नदियों के बहते हुए पानी से बिजली बनाने का भी हक है, लेकिन पानी को रोकने या नदी की धारा में बदलाव करने का हक नहीं है। इसका कंट्रोल भारत के हाथ में दिया गया है। भारत को इन नदियों पर प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीजें करने के पूरे अधिकार प्राप्त है, जिस पर पाकिस्तान विरोध नहीं कर सकता। उस समय इन दोनों देशों के बीच संधि करवाने में वर्ल्ड बैंक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। भारत ने 1960 के बाद से आज तक कभी इस संधि को तोड़ा नहीं है। यहां तक कि 4 बार युद्ध झेलने के बाद भी हमने कभी पाकिस्तान का पानी रोकने के बारे में नहीं सोचा, जबकि अगर भारत पाकिस्तान का पानी कर देता बंद तो वो झटका पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर हमले से भी ज्यादा खतरनाक होता, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती। लेकिन अब 2023 में जाकर भारत ने पहली बार पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुद ही संधि को तोड़ दिया है। असल में भारत अपने तरफ की नदियों पर 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है, किशन गंगा और दूसरा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट लगभग 5,783 करोड़ रुपए है। ये 2018 में बनकर तैयार हो चुका है। और दूसरा प्रोजेक्ट है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 840 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसका बजट लगभग 5,281 करोड़ रुपए है। और इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का पूरा फायदा कश्मीर की आम जनता को मिलने वाला है। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट बनाकर भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या उसका फ्लो कम कर सकता है,
इस पर भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स पर कोई आपत्ति है तो हम बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकाल सकते हैं। भारत ने दोनों डैम बनाते समय संधि की सभी शर्तों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की कोई बात नहीं सुनी और उसने इस मुद्दे पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट रखने की बात कह दी। साथ ही उसने ये भी कहा कि इस मुद्दे के लिए एक जज नियुक्त किया जाए जो कि इस समस्या का समाधान बिना किसी के दबाव में आए करे। अब इस बात पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की बात कह के खुद ही संधि को तोड़ चुका है, क्योंकि इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि किसी भी समस्या के लिए किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाएगा। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को 90 दिन का टाइम दिया था, क्योंकि जब पाकिस्तान खुद ही संधि तोड़ चुका है तो भारत अब संधि को बदलने के लिए स्वतंत्र है। और भारत का उठाया गया कदम पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये पाकिस्तान खुद भी नहीं सोच सकता, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के अंदर क्या हाल चल रहा है सब जानते हैं। महंगाई और भुखमरी तो अपने चरम पर है ही, वहीं इमरान खान ने अलग पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है। शहबाज सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसके खिलाफ चल रही बगावत की आंधी को रोक नहीं पा रही। वहीं सेना को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। 9 मई के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान की जनता सेना से कितनी नाखुश है, और अगर ऐसे में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो जाएगी, और ऐसे में न पाकिस्तान की सरकार और न सेना उस बगावत की सुनामी का सामना कर पाएगी। वैसे दोस्तों, इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक देगा, क्योंकि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसा नहीं कर सकता। भले ही पाकिस्तान के साथ हमारे कितने भी मतभेद क्यों न रहे हों, 4 युद्ध झेलने के बाद भी भारत ने कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद फैलाता रहा, कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरता रहा, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान के पानी को बंद करने की कोशिश नहीं की, और शायद पाकिस्तान इसे भी भारत की गलती मान बैठा। वो हमारे एहसानों को हमारी कमजोरी समझने लगा। लेकिन अब शायद भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक झटका देने का मन तो बना ही लिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की नाक में नकेल डालनी है तो एक झटका तो बनता ही है, ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जा सके कि उसकी दुखती रग अभी भी हमारे पास है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारा वार झेलने की ताकत उसमें है या नहीं, उसे खुद डिसाइड करना होगा, या वक्त बताएगा। ये हमला बिना किसी हथियार के किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में भारत को पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए? क्या ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही तरीका है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।